चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार राम चरण सब आइया अक्षर दोय मंगार। राम नाम ही रटन क्यों करो? महाराज फरमाते हैं, तेरो वार पार घण नामी एक नाम में आवे, अर कह सुख राम संत जन सारा राम राम कह गावे। परमात्मा के नाम तो अनंत है। अब कौन सा नाम लोगे? मगर ये सब नाम एक ही नाम में आता है। सारे नाम एक राम नाम में आता है। न जानू कौन है मेरो नाम, संता मुख सु सुनया मैं राम। परमात्मा के वचन है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है ये मैं भी नहीं जानता, मगर संत के मुख से संत राम राम करते करते मुझ तक पहुंचते हैं, इसलिए मेरा नाम राम हो सकता है। राम में दो अक्षर है, रकार और मकार। ये रकार है ब्रह्म और मकार है माया। ये जीव के माता पिता माया ब्रह्म है। जैसे बालक पहले माता को देखता है, माता का नाम लेता है, मामा करता है, फिर पिता का नाम लेता है। इसी प्रकार ये जीव ब्रह्म इसका पिता है और माया इसकी माता है। चेतन शक्ति रकार की, इसमें जो रकार की शक्ति है वो चेतन शक्ति है। और म माया विस्तार, ये जो म है ये माया का विस्तार है। राम राम दोनों अक्षर को हमको रटना है। आगे जाके मेरू में मकार यानी मायावाचक ये म थक जाता है, आगे केवल रंकार जाता है जो हमें ब्रह्म में मिला देता है। तो इस प्रकार राम नाम का रटन ही सर्वतोपरि माना गया है। इस राम नाम से हम गर्भवती ताक से मुक्त हो जाएंगे, दोबारा फिर गर्भ में नहीं आएंगे। गुरु सादाता को नहीं, तीन लोक के माया, करता को सुख राम कहे, सतगुरु दिया बताया। संसार में दानी कई होके गए, राजा हरिश्चंद्र से कर्ण तक दानियों की बड़ी महिमा इस संसार में हुई है। मगर इन सब में गुरु से बड़ा दाता कोई नहीं। सदगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं कोई। प्रसन्न हुए गुरुदेव दत्त बख्शे नित सोई, धन देवे अनतोल मोल सो तोलन पावे, दुख दालत सब जाए खात छेड़ो नहीं पावे।
अमर लोक शासन दियो, रिधि सिद्धि दी बहुलार, और जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसो बड़ दाता। क्या क्या दान दिया है गुरु ने, देख लो। सदगुरु बड़ दातार, ताही जोड़े नहीं कोई। सदगुरु के समान कोई दातार नहीं, उसके जोड़े में और कोई दाता नहीं। ज्ञान ध्यान विवेक, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, विवेक दी, बुद्धि को निर्मल किया। बायक वचन विचार, वचन कैसे बोला जाए, ये सब गुरु ने सिखाया। हाल गुरु चाल सिखाई, रहन सहन सिखा दिया। गुरु शिष्य का दातार, मोय ऐसा धन दिया। ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। बायक वचन विचार, हाल गुरु चाल सिखाई। दीन गरीबी प्रेम, दीनता गरीबी धारण करना और प्रेम से रहना। भाव सो दया पठाई, हमारे अंदर भक्ति का भाव गुरु ने ही प्रकट किया। भाव सो दया पठाई, अकल अरत सम्मान, शब्द वाणी शिर गाजे। जन सुखिया गुरुदेव, शीश पर ऐसा निवाजे। गुरु ने हमें ऐसा पटा दिया है, वो अमर पटा दिया। उसको कहते हैं शासन की जागीरी। शासन की जागीरी समझते क्या? कोई गुरु महिमा में शासन कहता है, वास्तव में वो है शासन। शासन की एक जहागिरी होती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने शूरवीर सिपाही को या राजा की चाकरी में जो काम आ गया उसको बख्शिश देते थे। किसी को जहागिरी, किसी को इजारदारी, किसी को जमीन का पट्टा, किसी को बड़ा बड़ा पद। इसमें एक शासन की जहागिरी होती थी, जो राजा के लिए मैदान में युद्ध करते करते स्वयं शहीद हो गया, यानी खत्म हो गया, तो उसको राजा शासन की जहागिरी देते थे। और जहागिरी में और शासन की जहागिरी में बहुत अंतर है। और जहागिरी राजा देते भी थे तो जब चाहे उससे छीन भी लेते थे सिपाही को भेज के, जब तक वो राजा की मर्जी में है। अगर राजा उस पर रूठ जाए तो जिसको राजा ने बख्शिश दिया, इनाम दिया, वो जहागिरी, वो पट्टा, वो जमीन वापस छीन भी सकते थे। यह अधिकार राजा के पास था। मगर ये शासन नाम की जो जहागिरी थी उस समय की, राजा कितना भी रूठ क्यों न जाए, राजा दोबारा उसे वापस नहीं ले सकता था। अमर लोक शासन दियो, क्या दिया गुरु महाराज ने? अमर लोक की जहागिरी, अमर लोक शासन दियो। रिधि सिद्धि दी बहुलार, रिधि सिद्धि ये गुरु महाराज की कृपा से मिल जाती है हमको। अब उसका लाभ ले न ले ये बात अलग है। अब यहाँ देखो, यहाँ अमर लोक की जो शासन है, यहाँ क्या है? सदगुरु कृपा से हमारे घट में एक बार सत्संग जागृत हो गया, फिर बाद में हम सदगुरु को माने न माने, उसको भूल जाए, उसके चरण में झुके नहीं झुके, सदगुरु सत्संग वापस नहीं ले सकते। यह है शासन की जागीरी। आप चाहे बाद में
गुरु को मानो मत मानो ऐसा तो नहीं होता, मगर ऐसा हो भी जाए और शब्द तो सदगुरु ले सकते हैं, मगर सत शब्द लेना सदगुरु के हाथ में नहीं है। तो ये जहांगीरी, ये पट्टा हमें सदगुरु देते हैं। इसलिए गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय। कर्ता को सुखराम के सदगुरु दिया बताए। जिसने हमें बनाया वो बनाने वाला कौन है, ये सदगुरु ने हमें दिखा दिया। कौन है कर्ता? 14 तीनों लोक में सबवा का धन होय, सो करता सुख राम कहे, गुरु बगसिया मोय। 3 लोक 14 भवन में जो भी है सब उस मालिक की देन है। ये 3 लोक 14 भवन उस परमात्मा ने बनाया है। 14 तीनों लोक में सबवा का धन होए, सब परमात्मा का ही, हमारा क्या है? जो भी है वो राम जी का है। और सो करता सुखराम कहे, गुरु बख्शिया मोए। उसी कर्ता को, उसी परमात्मा को, उसी राम जी को सदगुरु ने मुझे मिला दिया। दिया वेद सहित ले, राम नाम तत्सार। या बिन गुण सब और है, सो सब माथे मार। महाराज मारे गुरुदेव ने राम जी की प्राप्ति कैसे कराई? भेद देकर दिया, भेद सहित ले, राम नाम तत्सार। सार किसको कहते? सार कहते हैं निचोड़ को। जैसे दूध है, दूध से कई पदार्थ बनते हैं। दूध से दही बनती है, दूध से जामुन बनता है, दूध से मक्खन बनता है। ये दूध जन्य जो पदार्थ है ये सब असार है, ये सब मिटने वाले हैं। मगर दूध से बना हुआ घी ये कभी मिटता नहीं, इसका नाश होता नहीं। उल्टा घी जितना पुराना उतना वो अच्छा, उतना उसमें औषधि गुणधर्म ज्यादा। तो घी है दूध का सार। इसी प्रकार ये सत्शब्द है राम नाम का सार। दिया भेद सहित ले, राम नाम तत्सार। महाराज कहते हैं, प्राणी हारे नाव गहो तत्सार, नाव गहो तत्सार। प्राणी हारे नाव गहो तत्सार, नाव गहो तत्सार। सुरगुण निर्गुण बीना, सब नाव सारा। निर्गुण बीना, सब नाव सारा। सबे काल की चार, सबे काल की चार। प्राणिया रे नाव गहो तत्सार, नाव गहो तत्सार। गहो नाम धारण करो। प्राणी आरे नाव गहो तत्सार।
वो सार नाम धारण करो, वो तत्व नाम धारण करो। तत्व नाम यानी ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का नाम यानी ब्रह्म तक मिलाने वाला नाम। तत्नाव बिन कोई नहीं तीरिया, ना कोई तिरने हार, ना कोई तिरने हार। तत्नाव बिन कोई नहीं तिरिया। भवसागर से तिरना है तो तत्व नाम प्रकट कराओ सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से। ये राम नाम उसकी विधि है, ये भेद है। दोनों श्वासों में राम नाम को रटन करोगे प्रेम से तो वो तत्व नाम प्रकट होगा, वो सार नाम प्रकट होगा। या बिन गुण सब और ही सो सब माथे मार। सत शब्द के अलावा बाकी सबको छोड़ो, माथे मारने का मतलब उसका त्याग कर दो। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुनना समान। पांच तत्ता सुपरे सो गुरु कहे बखान। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन्न आसमान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और ये पांच तत्व, ये शून्य, ये राम जी, ये तीन देवता यानी तीन गुण और आदि माया शक्ति, ये पांच तत्व शून्य, इसके परे जो नाम है, जो पद है, सो गुरु कहे बखान। सदगुरु जी महाराज उस पद का बखान करते हैं, उस पद का भेद बताते हैं जो पांच तत्व के परे है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के परे है। ये तीन लोक 14 भवन, तीन ब्रह्म के 13 लोक के परे जो राम जी है, उसका भेद सदगुरु बताते हैं। अब मान लो राम राम हम रटन कर रहे हैं और सत्संग जगह ही नहीं, तो क्या होगा? अगले जन्म में आपको ये नाम दोबारा मिलेगा। अगर नियंचल नहीं जगा तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो राम नाम रटन करने की आदत है वो आदत जाएगी नहीं। आगली पाचली सरब लेखे चढ़े, मुख का हरप सो मांड लेवे। मुख से एक बार भी आपका राम निकला है वो लिखने में आ गया। अभी जो भी हम यहाँ इस धारा में आए हैं, इसके पहले जरूर हमने राम नाम रटन किया है। पीछे किए हुए राम नाम के प्रताप से अभी राम नाम का भेद मिला। अभी राम राम कर रहे हैं, मान लो नियंचर नहीं जगा तो आगे हमको यही नाम रटन करने को मिलेगा। क्योंकि आदत अच्छी रहो आदत बुरी रहो ये जाती नहीं, तो कुछ भी ना मिले चिंता करने वाली बात नहीं। आप राम राम रटन करते रहो, आप वो रास्ते से लग तो गए हो। एक धनवान सेठ और एक ब्राह्मण और एक चोर, तीनों एक ही दिन मर गए। बड़ा गांव हुआ, बड़े गांव में मरते 3-3 क्या 10-10 लोग मरते। अब तीनों एक ही दिन मर गए। अब लेके गए यमदूत उनको। अब पूछा धनवान सेठ को और ब्राह्मण को और उस चोर को,
कि भाई तुमको कहाँ भेजे, कुछ अच्छाई भी होंगी ना उनकी, तुमको कहाँ भेजे, जरा तुम्हारी इच्छा बताओ। ब्राह्मण कहने लगा मुझे तो मंदिर में कोई पुजारी बना दो, क्योंकि मैंने पुजारी का ही काम किया और उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कोई मंदिर का पुजारी बना दो। ठीक है। धनवान सेठ को पूछा, अब धनवान जो था वो तो धन ही मांगेगा। वो कहने लगा मैं धनवान था, मुझे धनवान ही बनाओ। ठीक है, तुमको हम धनवान बनाएंगे। चोर को पूछा, भाई तुम क्या बनना चाहते हो? मुझे बनना कुछ नहीं, ये जो धनवान सेठ को तुम बनाओगे खाली उसका पता दे दो। यानी कहाँ, यानी उनके घर पे चोरी करूंगा। यानी आदत अच्छी रहो बुरी रहो वो जाती नहीं। अब हम तो राम नाम की भजन करने की सत्संग की आदत डाल के बैठे हैं तो नुकसान होने वाला नहीं है। अगर उसमें प्रेम से पीड़ से करोगे तो नैंजर भी जग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आगे पीछे मद में जे तिरिया जुग माय, सो मंतर हरि नाम है, दूजा भरम कहाय। आगे पीछे यानी क्या? आज, ये आज है अभी, और जो गया भूतकाल वो पीछे चला गया। अब भूतकाल से वर्तमान काल तक देखो और वर्तमान से आगे भविष्य की बात देखो। तीनों काल में जिसका भी उद्धार हुआ है वो राम नाम रटन करने से ही हुआ है। आप देख लो। महाराज फरमाते हैं, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया नवेहा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया नवेहा। सतगुरु के संग आवसती रसी, भरत गीता सा सतगुरु तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भवसागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में, एक जुग की बात हो रही क्या? असंख्य जुग और अनंत साधु, एक साधु नहीं, अनंत साधु। असंख्य जुगों के अब कितने साधु हुए होंगे? सबने क्या कहा? एक ही बात कही, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनभे हाक। अनभे हाक यानी अनुभव की पुकार। जिनको अनुभव हुआ वो कह के चले गए। युगो युगों के अनंत साधु सदगुरु के संग अवस्थित। सदगुरु के शरण में आने वाला जीव उसका अवश्य उद्धार होगा। ये असंख्य जुगा के अनंत साधु भी कह के चले गए और गीता जी भी यही कह रही है। मगर इसमें एक बात है, क्या है? पर्दा नहीं चाहिए, अंतराय नहीं चाहिए। गुरु शिष्य में अंतराय नहीं चाहिए। पारस की संगति करी, लोआ बरस हजार, राम
चरण अंतर रया पलटे नाही सार, पलटे नाही सार। पारस लोहे को सोना बनाता, अगर बीच में अंतर हुआ तो नहीं जमेगा। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। लोहा और पारस में अंतर है, थोड़ा सा पर्दा है तो अंग नहीं पलटता। गुरु शिष्य का रिश्ता भी ऐसा ही है। शिष्य अगर कोई अंतर रखता है गुरु के प्रति, भाव में कुछ कमी आती है तो ये शब्द नहीं जगता। यही तो कारण है। एक गुरु नदी के तट पर एक कुटिया में रहते थे और उनके पास था पारस। लोग भी मानते थे और हकीकत में गुरु के पास पारस था। अब शिष्य भी उनके साथ रहते थे, रोजाना सत्संग, वाणी जी पठन, ये सब काम वहां होता था। अब गुरु के पास पारस है, ये आजू बाजू के सारे गांव को लोगों को पता था, मगर दिखा किसी को नहीं। न गुरु बाहर निकालते, न किसी ने आज तक उन्हें देखा। अब एक चोर को लगा कि चलो ये गुरु से पारस चुरा के ले जाए, उसके लिए वो पहले बना शिष्य। गुरु को कहा कि महाराज मेरा कल्याण मुझे करना है, मुझे आपकी शरण में ले लो। और गुरु के शरण में चला गया। गुरु ने भेद भी बता दिया और इतनी बढ़िया सेवा करी गुरु की, आश्रम की। ऐसे पता ही नहीं चलने दिया कि वो चोर है। अब गुरु तो जान लिए थे, गुरु ने तो पहले दिन से जान लिया था, तो ये तो कोई कल्याण करने वाला शिष्य नहीं है, इसका भाव तो कोई अलग है। मगर अब 6 महीने में कहीं भी कोई गलती उसने नहीं करी, ईमानदारी से गुरु की सेवा करी। अब गुरु को लगा चलो इसको आज पारस दे ही दे। अब गुरु ने बुलाया, बेटा इधर आओ, आज मैं विशेष पूजा मुझे करनी है, गंगा में नहाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे काफी समय लगेगा, 1-2 घंटे से मैं कम समय नहीं लगेगा, तुम आश्रम संभालना, बाकी और सारे शिष्य मेरे साथ आ रहे हैं, आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारे। गुरु महाराज बाकी शिष्यों को लेके गंगा में चले गए और जानबूझकर देर लगाई, क्योंकि इसको मौका मिले चुराने का। अब गुरु जाते ही इसके अंदर का चोर जाग गया, आज मौका आया है, चलो आज कर ही लेंगे काम, अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो इतना समय नहीं मिलेगा। गुरु महाराज आश्रम छोड़ते नहीं। अब गुरु के जाते ही थोड़ी देर में इधर उधर देखा, कहीं कोई दिख नहीं रहा था आते जाते। और आश्रम के अंदर एक अलमारी थी, अलमारी में एक पेटी थी, पेटी के अंदर एक डिब्बी थी और डिब्बी में छोटा सा एक टुकड़ा था पारस का। देखते ही खुश हो गया, यही है पारस जिसके लिए मैंने 6 महीने तक चाकरी करी, शिष्य बना, सारी सेवा की, फल तो मिल गए, झाड़ू भी लगाया, मगर आज तो पारस मेरे हाथ में आ गया। बहुत आनंद आया, मगर मन में शंका आई, ये पारस है भी या नहीं भी, जरा देख ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब लोहे को छुआ तो लोहा सोना नहीं हो रहा, लोहे में कोई खोट होगी, दूसरा लोहा लाया, सब लोहा लगा के देखा, सोना हो ही नहीं रहा था।
अब वो वहीं बैठा, गुरु महाराज का इंतजार किया आने का। पेटी बाहर निकाल ली थी। अब गुरु महाराज ने तो देख लिया इसने अभी तक अपना काम करके चला गया वहां, मगर ये बैठा है। आते ही गुरु महाराज को डांटा, तुम्हारे पास पारस नहीं, कुछ नहीं, फालतू की अफवाह तुम ये करते हो कि पारस है पारस है। कहाँ है तुम्हारे पारस? 6 महीने तुम्हारी चाकरी करते करते मेरे दिन बीत गए, और आज देखता हूं तो ये कुछ न लोहा इससे सोना हो रहा है। झूठी अफवाह क्यों फैलाई तुमने? तुम्हारे पास तो पारस है ही नहीं। गुरु महाराज हंसने लगे। अरे मूर्ख, वो पारस को एक पतली जाली सा एक पर्दा लगा है, पर्दा है उसको। वो पर्दा खोल के देख, हाँ वो पारस है कि नहीं है। अब सचमुच देखा, एक पतला सा जाली सा पर्दा था, वो निकाला और लोहे को छुआ है तो सोना। अब ऐसा माथे पे हाथ रखने के लिए क्या करूं, इतना सारा मेरे पास आया था, मेरी थोड़ी गलती से ये पारस अब देने थोड़ी वाले, अब तो सब सामने बात फैल गई। 6 महीने की चाकरी भी गई, सेवा भी गई, पारस हाथ आ भी गया था, लेके गया नहीं, थोड़ा सा पर्दा देखा नहीं। अगर पर्दा खोलता तो आज मैं कब से करोड़पति बन जाता, मगर मेरी थोड़ी सी गलती से ये हाथ आया हुआ पारस चला गया, पछता के निकल गया। गुरु महाराज के शरण में पैर छुए। गुरु महाराज ने कहा, बेटा चोर तुम नहीं हो, चोर तो तुम्हारा मन है। अगर तुम चाहो तो आश्रम में रह सकते हो, तुमने ईमानदारी से चाकरी करी है। अरे गुरु से बड़ा कोई पारस नहीं है। ये पारस को तुम लो,